ओम नमस्ते जी। देव देव इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। देव द्यू क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार धुति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु इस धातु से देव शब्द बना हुआ है। इसका भावार्थ है क्रीड़ा, यानी कि परमपिता परमात्मा सहज भाव से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय करना, वेदों का ज्ञान देना और हमारे समस्त प्राणी मात्र के कर्मानुसार उन्हें फल प्रदान करना। यह काम परमपिता परमात्मा सहजता से करते हैं, जैसे कि हम खेल सहजता से खेलते हैं। विजिगीषा यानी कि वो परमात्मा हमेशा हमेशा जीतता है, लेकिन हम हर स्थान में हमेशा नहीं जीत सकते हैं। लेकिन हम भी अगर पुरुषार्थ करते हैं और जो गलतियां पहले हमने की है जिसकी वजह से हमने हार गए थे, तो उस गलतियों को सुधारने के पश्चात हम भी जीत जाते हैं। व्यवहार परमपिता परमात्मा का व्यवहार 100% सत्य पर आधारित होता है, क्योंकि परमात्मा सभी न्याय साक्षी भाव से करते हैं। वह सर्वव्यापक होने से सभी स्थान पर वह परमात्मा विद्यमान है, इसीलिए वह पूर्ण ज्ञानी होने से उसका ज्ञान पूर्ण व्यवहार पर 100% उतरता है, और हम अल्पज्ञ होने से हमारा व्यवहार 100% सत्य पर आधारित नहीं हो सकता है। लेकिन जितना जितना हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हुए और व्यवहार जगत का न्याय व्यवस्था को जानकर हम करते हैं, तो उतना उतना हमारा व्यवहार अच्छा होता है, उन्नति के लिए प्राप्त होता है। धुति यानी कि वो परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप है। हम भी जब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हैं तो हम अपने आप से हमारे आत्मा में प्रकाशित हो जाते हैं। वह परमात्मा स्तुति करने योग्य है। वह परमात्मा की ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने चाहिए। जब हम भी कार्य अच्छे करते हैं तो कुछ लोग हमारी भी स्तुति करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्तुति करते हैं जिस प्रकार हमने कार्य किया है। ठीक उसी प्रकार आगे हम देखते हैं वो परमात्मा मोद यानी कि आनंद स्वरूप है वो परमात्मा, और उसके संगति से ही जीव दुखों से छूट जाता है। हमारा आनंद दो प्रकार का होता है। एक प्रकृति के माध्यम से जो मिलने वाला आनंद है, और वह साधारण आनंद होता है। और परमात्मा के योगाभ्यास से प्राप्त किया हुआ ज्ञान वह पूर्ण आनंद होता है। उसमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। जितना जितना हम उन्नति परमात्मा के संगति में करते हैं, उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है। मद के दो अर्थ है, एक है हर्ष और दूसरा मद उन्मत्त होना। उससे परमात्मा अगर हम उस प्रकार होते हैं तो परमात्मा हमें दंडित करता है और हमें अवसर देता है कि हम गलत कामकाज न करें। और आगे आता है स्वप्न। स्वप्न यानी कि वो परमपिता परमात्मा प्रलय काल में समस्त आत्माओं को गहरी निद्रा में बिठा लेता है, और हम भी अगर रात्रि में समय पर सोते हैं और समय पर जागते हैं तो दिन भर उत्साहित रहते हैं। आगे आता है कांति यानी कि प्रीति करना। परमात्मा से ही कामना करना चाहिए कि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है, परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा में गतिशीलता है, गति है। वैसे ही हमारे आत्मा के अंदर भी ज्ञान गमन प्राप्ति है, यानी कि आत्मा हमेशा क्रियाशील है। हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारे आत्मा की गति होती है। तो यह जो है परमात्मा के बारे में बताया गया है, और हमारे इससे भी हमने तुलना की है। हमारे शरीर के अंदर भी देवताएं हैं। वह है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 उप प्राण, मन बुद्धि, यह हमारे देवता है। और जब हम आत्मा का प्रकाश परमात्मा से पा लेते हैं तब हम भी आत्मदेव कहलाते हैं। जैसे कि हमारे ऋषि है, संत जन है, और हमारे विद्वान लोग हैं, वे भी आत्मा तुल्य देवतुल्य हो जाते हैं। तो ये है हमारी रची हुई सृष्टि। और बाहर जो सृष्टि है वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सोम देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये सब बाह्य देवताएं हैं। ये भी देवता है क्योंकि ये देने वाले हैं। लेकिन ये देवता जो है ये जड़ देवता है, और जो चेतन देवता है वो 5 चेतन देवता है, उनकी पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। वह है
मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पति पत्नी एक दूसरे के लिए देव और देवी है। यहाँ पर देव जो है ये पुल्लिंगी शब्द है, देवी और देवता यह स्त्रीलिंगी शब्द है, और दैवतम यह नपुंसकलिंगी शब्द है। तो परमात्मा को अगर पूर्ण तरीके से जानना है तो इसे भी जानना जरूरी है। और कोई लोग सिर्फ सूर्य की उपासना कर रहे हैं, चंद्र की उपासना कर रहे हैं, उस परमात्मा की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उसकी पूजा अपूर्ण हो जाती है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा मंडल, लोक लोकांतर काल सभी को धारण किया हुआ है। सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा में डूबा हुआ है, हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं। इसलिए उस देव को जानना जरूरी है। ओम शम।